ये अरमान ने अच्छा नहीं किया। हम मियाँ बीवी में फूट पड़ जाए तो इसके लिए पहले मेरी तस्वीर ली और फिर मलका को भेज दी। लगता है अरमान को समझाना पड़ेगा कि बादशाह कौन है। क्या बात है बादशाह भाई, अब तुम रेगुलर कस्टमर के साथ भी ऐसा करोगे? ऐसा गोश्त दिया कि बदबू आ रही थी उसमें से। अबे गोश्त दिया था ताजा, अब थोड़ी बहुत तो बदबू आती है ना, इसका मतलब थोड़ी गोश्त खराब दे दिया मैंने तुझे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? गोश्त खराब था इसलिए फेंक कर आया हूँ। अबे बात सुन, तेरी नीयत खराब होगी। तू गोश्त जो फेंक कर आया ना, अगर नीयत ठीक होती गोश्त लेकर आता। अब चल निकल यहाँ से, वरना मैं। वरना क्या है? ये कैसे बात कर रहे हो आप? मुझे मेरे पैसे वापस करो और आज के बाद ऐसी हेराफेरी मत करना। मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ। अबे हेरा फेरी कहाँ कर ली, पता कर जरा। बादशाह नाम है मेरा, बादशाह। तू मुझे जानता नहीं अभी। और क्या, कसाई है पकड़े काटने वाले। ये दुकानदारों से पूछ, इनसे पूछ, सबसे पूछ मेरे बारे में। बादशाह नाम है मेरा, बादशाह। बकरे के साथ ना इंसान भी काट देता हूँ मैं। जोक मारा है तूने। हैं? चल भाग तेरी मैं। इस सुबह मूड खराब जा रहा है, जिसको देखो मूड खराब कर रहे हैं मेरा यार। क्या बात है उस्ताद, क्या छक्के छुड़ा दिए उसके, कैसे दुम दबा के भाग गया। बात सुन बे, अगर मैं कसाई नहीं होता ना, कसाई, तो पूरे इलाके का डॉन होता। समझ गया? मगर उस्ताद एक बात समझ में नहीं आती, ये जो डॉन बदमाश है, ये मलका बाजी के सामने भीगी बिल्ली कैसे बन जाता है? ओए चुप करके काम कर, समझ गया? तेरी जबान भी काटनी पड़ेगी। बात कर रहे हैं, दिन ही मनूस है यार। 3 दिन हो गए मलका ने फोन नहीं किया, घर में भी कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा है। थाने से होकर के आ गया हूं, गोया सबके लिए मुजरिम हो गया हूं। सबने मेरे खिलाफ एका कर लिया है, सबके मुंह बने हुए हैं। अब्बा जान, आप ही पूछ रही हैं कि आप चाय पियेंगे या खाना खाएंगे? चाय का तो अब वक्त नहीं है, खाना ही लगा दो, भूख लग रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो जी। ये तुम्हारी आप ही सुबह से मुझसे क्यों मुंह छुपाए हुए है? नाराज है क्या? लगता तो है, तभी तो उन्होंने मुझे भेजा है, वरना खुद ही आ जाती। अच्छा चलो जाओ, अपनी आप ही को भेजो, कहना अब्बा जान बुला रहे हैं। ठीक है। रानी, रानी बेटा इधर आओ। अब्बा जान आपने बुलाया? हाँ बेटा मैंने ही बुलाया है, आओ बैठो यहाँ, मुझे जरूरी काम है तुमसे। अब्बा जान अभी बता दे, देखिए मुझे बहुत काम है घर में। अरे घर के काम होते रहेंगे, आओ बैठो, मुझे बात करनी है। अरे ससुर होने का लिहाज नहीं है तो चचा होने का ख्याल कर लो। वैसे भी एक तुम ही हो जो मेरी सुन लेती हो, वरना तो किसी को इस बुड्ढे का ख्याल नहीं है। जी। देखो बेटी, हो तो तुम मेरी भतीजी, लेकिन सच है कि मैंने तुम्हें और फरवा को कभी अपनी औलाद से कम नहीं समझा। मैंने अपनी शफकत और मोहब्बत का कभी खुलकर इजहार नहीं किया, क्योंकि इस तरह तुम्हें जिंदगी की धूप छांव का पता नहीं चलता। लाड प्यार इंसान को बिगाड़ देता है ना। अब मलकाई को देख लो, कितनी जिद्दी हो गई है। जी ठीक कह रहे हैं आप। अरे तुम लोग बहुत छोटी थी जब मैं तुम दोनों को यहां लाया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी परवरिश में मुझसे कोई कोताही हो, इसलिए हमेशा तुम्हें शेर की निगाह से देखा। लेकिन मेरी सख्तियों में तुम मेरी मोहब्बत को न समझ सकी। आज देखो पूरे मोहल्ले में
सब तुम्हारे अखलाक और घरदारी की तारीफ करते हैं। तो बेटा ये मेरी तरबियत का नतीजा तो है, वरना मेरी अपनी औलाद तो बिगड़ी हुई है। जी अब्बा जान। अरे क्या अब्बा जान लगा रखी है। अगर तुम इसी तरह उदास रहोगी तो मैं भाईजान को रोजे महशर क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम चाहती हो कि मैं भाईजान के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? नहीं नहीं अब्बा जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चलो शुक्र है, आज तुमने मेरे दिल पर आया हुआ बोझ हटा दिया। अब मैं सुकून से मर सकूंगा। अब्बा जान आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। अरे जाना तो सबने एक ना एक दिन है, और मेरा तो वैसे भी सीने में सांस अटकने से लगा है। अरे अब्बा जान, तो आपने बताया क्यों नहीं? आप सुल्तान को कहते थे, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाते। नहीं बेटा, मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। पहले ही तुमने और सुल्तान ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे थाने से लेकर आए। अब मैं तुम लोगों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं अब्बा जान, बोझ कैसा? हम पर तो हक है आपका, और आप इस बीमारी को मामूली बिल्कुल ना समझें। मैं आपको पैसे लाकर देती हूँ, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। नहीं नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब्बा जान, एक तरफ आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं, और अपनी बेटी से पैसे भी नहीं ले रहे हैं। मैं पैसे लेके आती हूँ। जाओ ले आओ। रानी भाभी, ये कहाँ चली गई? टेरेस पर होंगी शायद। भाभी की हिसाब वाली डायरी। वाह, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? वैसे भी मैंने इस महीने बहुत कम काम किया है, तो चलो डायरी पर अपने 2-4 दुपट्टे ज्यादा कर लेती हूँ। इंसान में अगर अकल हो ना, तो वो बगैर काम के भी पैसे कमा लेता है। अब देखती हूँ भाभी मुझे कम पैसे कैसे देती हैं। भाभी आप? परवा तुम? वो मैं रानी भाभी से मिलने आई थी, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। आप ही तो ऊपर कपड़े सुखा रही हैं। ओह अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। ये तो आप ही की हिसाब वाली डायरी है। लेकिन भाभी इसमें लिख क्या रही थी? शुक्र है मिल गई कमेटी। मुझे तो लग रहा था अभी और देर लगेगी। चलो देर सही से मिल तो गई ना। लेकिन जल्दी मिल जाती तो मेरे कुछ काम हो जाते। ये क्या? ये तो पूरे पैसे नहीं है। बाकी के कहाँ हैं? बाकी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? अरे तुम्हें ज्यादा फिक्र है ना, तो जाके पूछ लो कमेटी वाले से। भाई काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो? है सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दे दो, उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? मलका, तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत पड़ गई है। भाई 100 मसले होते हैं जिंदगी में। अब उसकी माँ बीमार थी, उसने उधार ले लिए। अच्छा, उसने उधार ले लिए और तुमने बनकर पैसे बांटने शुरू कर दिए। 2-4 मोटरसाइकिलें भी दे आते हैं उसको। देखो मलका, बात को बढ़ाओ नहीं। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई मुलाजमा नहीं हूँ कि कोई भी उल्टी सीधी झूठी कहानी गढ़ोगे और मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी। पूरी की पूरी आधी कमेटी गायब है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। भाई जब पैसे खत्म हो गए ना, तब बात करेंगे। अभी इन्हीं से गुजारा कर लो। ये पैसे तो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, जब ये पैसे खत्म होंगे तब बात करेंगे। अभी मेरे कान मत खाओ। ओहो लाट साहब, आधी कमेटी देकर ऐसे इतरा रहे हैं जैसे आधी दुनिया फतह कर लियो। वैसे सियाने कहते हैं कि जब शौहर बीवी से बातें छुपाने लगे ना, तो ये बर्बादी की तरफ पहला कदम होता है।
शुक्र है बला टली, वरना मेरी तो पोल खुल जाती। कुछ कहा? नहीं तो